Assalamu alaikum, all viewers. Hope all of you will be fine. Today I am going to discuss an important topic regarding CSS and PMS, that is ozone depletion. As this topic is repeated several times in CSS papers before, also in PMS, so I have arranged some notes for all of you people from different resources, and I hope inshallah you will be able to get understand about the topic ozone depletion at the end of this lecture. तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ओजोन डिप्लीशन को समझने से पहले फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ ओजोन। तो ओजोन इज़ मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो याद रखिएगा कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो O2 है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन O3 में कन्वर्ट हो जाती है तो ये ओजोन फॉर्म करती है। तो ये ओजोन कैसे फॉर्म करती है ये चीज़ भी मैंने डिस्कस की हुई है। अच्छा, ये क्या है, ये नेचुरली ऑकर करती है कहाँ पे, हमारा जो कि स्ट्रोटोस्फियर है। सबसे फर्स्ट जो आता है हमारा वो है ट्रोपोस्फियर। इससे ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फियर है, उसके एटमॉस्फेयर में ये ऑकर करती है और इसका काम ये होता है कि ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है। और लोअर एटमॉस्फेयर जो है, जो कि ट्रोपोस्फियर है, इसमें भी हमारे पास होती है ओजोन, जो कि कॉज होती है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। जो कि हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इनकी वजह से किस बिटवीन एयर पोल्यूटेंट्स, जो कि एयर के अंदर पोल्यूटेंट्स होते हैं, मतलब डिफरेंट केमिकल्स हैं, डिफरेंट गैसेस हैं, वेपर्स हैं, इन सब चीज़ों की जब आपस इमिशन होती है अर्थ से, तो ये ऊपर जाके आपस में रिएक्ट करके ओजोन फॉर्म करते हैं। और अगर ये ग्राउंड लेवल पे आ जाए ओजोन, तो ये हाईली टॉक्सिक होती है, बड़ी नुकसानदेह होती है लाइफ्स के लिए, प्लांट्स के लिए, पीपल के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जो है ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन फॉर्म कैसे होती है, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि 90% जो है नेचुरल ओजोन है, जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक है, उसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया है, ठीक हो गया। और एक और चीज़, दिस इज़, ये बैलेंस रहती है, मतलब ओजोन बैलेंस रहती है। मतलब कैसे बैलेंस रहती है मैं आपको बताता हूँ। अगर देखें अबंडेंस हो जाए ना ओजोन की, तो वो भी ठीक नहीं है। अर्थ का वेदर इतना कोल्ड हो जाएगा कि मतलब हम जो है ना हर वक्त सर्दी में ही बैठे रहेंगे। और ये ओजोन बैलेंस कैसी हुई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ओजोन, जब मतलब अर्थ का बैलेंस नहीं था, मतलब टेम्परेचर बैलेंस नहीं था, उस वक्त -19 डिग्री सेंटीग्रेड तक अर्थ का टेम्परेचर था। तो फिर क्या हुआ, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने, इंसानों ने, ह्यूमंस ने इमिशन स्टार्ट की। मतलब जिस तरह लोगों ने तरक्की की, फैक्ट्रियाँ, कारखाने अपने का बिजनेस शुरू किए, तो उनसे क्या हुआ, डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शंस क्या हुआ, स्टार्ट हो गए। मतलब कि जो जो भी इमिशंस होती थी उनकी केमिकल्स की रिएक्शंस होती थी आपस में, ठीक है। उसके बाद जी यह हुआ कि ये जैसे ही ये यहाँ से केमिकल्स और रिसोर्सेज एयर के अंदर जाती हैं, हवा के अंदर, तो वहाँ पे क्या करती हैं कि जो हमारा क्लाइमेट होता है, मतलब जो हमारा ओजोन है, ठीक है, जो आ रहा है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, स्ट्रेटोस्फियर के अंदर है, उसके साथ रिएक्ट करती हैं। मतलब ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। ये केमिकल्स और ओजोन के जो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं, जिस वजह से ये हो रहा होता है कि ये बैलेंस होता है, ठीक है। ये कैसे बैलेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर है जी हाउ ओजोन इज़ क्रिएटेड। तो ओजोन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, या जो भी उसका जो है फार्मूला O2 होता है, जिसमें हम ब्रीद करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, स्प्लिट होता है इनटू सिंगल ऑक्सीजन एटम। ये O2 है तो 2 O बन जाएंगे, मतलब एक O और 2 O, मतलब 2 ऑक्सीजन एटम में डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड कैसे होता है कि जो सन की सोलर रेडिएशंस आ रही होती हैं वो इन एटम्स को डिवाइड करती हैं, ठीक है, सिंगल एटम के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरह जो, अब देखें आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये सन है, इसकी अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है, ये ऑक्सीजन O2 एटम पे पड़ा है, इसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया 2 ऑक्सीजन एटम के अंदर, एक ये चला गया और एक ये आ गया। अब देखें आपके एटमॉस्फेयर के अंदर इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 और भी प्रेजेंट होते हैं। जब ये सेपरेटेड जो है हमारा ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये ओजोन फॉर्म कर देते हैं। ये है जी ओजोन की फॉर्मेशन का तरीका, ठीक है। और ओजोन जो डिस्ट्रॉय होती है वो होती है CFCs की वजह से,
ठीक है। ये CFCs क्या करते हैं, इस ओजोन को बैलेंस रखते हैं। कैसे, मतलब ये इसका मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये CFCs जो है ओजोन को कैसे बैलेंस रखते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, और इसको डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हैं ये भी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। अब देखें, अब ये कैसे, अब देखिए सबसे पहले ये फॉर्म कब हुए, 1970s में जो है CFCs को फॉर्म हुआ, और इनका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ओजोन के ऊपर फॉर्म हुआ। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। आर्टिक में जो है हमारे पास एक जगह है जहाँ पे एक ओजोन के अंदर होल भी क्रिएट हो गया है, जो कि अब रिकवर हो रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो कि आगे डिस्कस हुआ है, जो इसके लिए वर्क कर रहा है, मैं आपको क्लियर करूँगा। अब देखें, अब ये होता है व्हेन क्लोरीन कंटेनिंग केमिकल रिचेस टू दी अपर एटमॉस्फेयर। मैं आपको बताता हूँ, ये क्लोरो है ना, देखिए क्लोरीन है इसके अंदर। अब मैं आपको देखें ये कैसे इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है ओजोन को, मैं इस सारे प्रोसेस से आपको समझा देता हूँ, ये आप गौर कीजिएगा। देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है O2, जब ये ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ओजोन O3। ये एक साइकिल चल रहा है, देखें ये साइकिल चल रहा है। इसी तरह क्लोरीन एटम का एक साइकिल चल रहा है। क्लोरीन एटम्स हवा के अंदर हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी हवा के अंदर है, ओजोन भी उधर है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब इनका आपस में कैसे रिएक्शन हो रहा है, आपस में बैलेंस कैसे हो रहा है, डिस्ट्रॉय कैसी हो रही है ओजोन, मैं आपको बता देता हूँ कि देखें ये जब इसके साथ यहाँ पे रिएक्ट करने के लिए इसने आना है, यही बात है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ये ऑक्सीजन क्लोरीन का साइकिल है, ये क्लोरीन का साइकिल चल रहा है। जब क्लोरीन का साइकिल इधर आके रिएक्ट करेगा किसके साथ, ओजोन के साथ, तो ओजोन के साथ देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ, ये देखिए Cl, ये O3 प्लस O3, ये वाला आप देख ले पहले रिएक्शन। तो ये हमें क्या देगा, ठीक है, जब भी आपस में रिएक्ट करेगा तो एक ऑक्सीजन, मतलब ये देखें Cl प्लस O3 है ना, तो जब क्लोरीन का एटम के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इसकी एक ऑक्सीजन जो है क्लोरीन एटम अलग कर देगा, मतलब उसको उसके साथ रिएक्ट करके उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये फॉर्म रह जाएगा ClO प्लस O2। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब उसके बाद देखिए आप, ये साइकिल चल रहा है, ये क्या आ गया जी, ClO, मतलब अब इसने इसका एक ऑक्सीजन अलग कर दिया था ना, ये O2 हो गया था, ये ClO हो गया था, ये देखो ClO आ गया। अब ये ClO क्लोरीन ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करेगा किसके साथ, इस ऑक्सीजन एटम के साथ। इसने इसको इसके साथ रिएक्ट नहीं करने दिया, इसने इसको इधर रोक लिया। देखो ये लिखा हुआ है ClO ये वाला, प्लस इसने किसके साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन एटम के साथ, ये आ गया। अब ये हमें रिजल्टेंट क्या देगा, अब देखो Cl प्लस O2, उसने हमें ये रिजल्ट दे दिया। क्यों दिया, देखो ये दो आपस में मिल के O2 बना देंगे और ये क्लोरीन एटम आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेट रिजल्ट जब आएगा तो हमारे पास O प्लस O3 2CO2, जो कि ओजोन डिप्लीशन कहते हैं, ये हमारे पास क्या हुई है, ओजोन की डिप्लीशन। ठीक हो गया। अब मैं आपको ओजोन से रिलेटेड कोई और चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, एक ओजोन को डिप्लीट करने वाले सब्सटेंसेस कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर जो भी एमिशंस अर्थ से हो रही हैं, ये जब भी जाती हैं वहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और उनको ओजोन को डिप्लीट करते हैं। उसमें है जी CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं। ये ज़्यादातर किन चीज़ों में यूज़ होते हैं, ये RH मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर हो रहे हैं, होते हैं एयर अप्लाइंसेस के अंदर, हीट पम्प्स के अंदर, जो घरों में है ज़्यादातर। अच्छा, हेलेंस जो हैं, हेलेंस की अगर मैं बात करूँ तो हेलेंस जो है ये पुराने जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते थे उनके अंदर ये यूज़ होते थे, आग वगैरह को बुझाने के लिए। ठीक है, लिमिटेड सिचुएशंस के अंदर। इसी तरह आप देख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये है जी टेट्राक्लोरोमीथेन, और ये जो है ट्राइक्लोरोथेन, ये सब जो है कहाँ पे यूज़ हो रहे थे कि लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, ये भी जो सब्सटेंसेस हैं ये डैमेजिंग है ओजोन के लिए। इसी तरह मिथाइल ब्रोमाइड है, जो कि हिस्टोरिकली यूज़ होते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के अंदर, पेस्ट कंट्रोल और गार्डनिंग, ये भी डैमेजिंग है। हाइड्रोब्रोमोफ्लोरो क्लोरोकार्बन्स, ये भी आपकी हीट फायर सप्रेशंस और फायर फाइटिंग के एजेंट्स यूज़ होते थे एज एजेंट। और ब्रोमोक्लोरोमीथेन है, ये भी हमारे जो है बायोसाइड्स के अंदर यूज़ होती हैं। अब देखें इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन की। ठीक है, ये आपको डिज़ाइन में रखनी है, आप खुद भी लिख सकते हैं। एक तो अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशंस को रोकती है, ह्यूमंस के इम्यून सिस्टम को वीक होने से बचाती है, और DNA को डैमेज होने से बचाती है, म्यूटेशन से बचाती है, और जो है क्रॉस स्पीशीज़ को, डिफरेंट फसलें हैं, ठीक है, जितनी भी हैं उनकी ग्रोथ को प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प आउट करती है। अगर ये ओजोन होगी तो स्पीशीज़ की ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, और प्लांट छोटे रह जाएंगे, टाइम पे फल नहीं देंगे। और UV आल्सो डैमेजेस दी प्लांकटन एक छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ओशंस वगैरह के अंदर होते हैं, जिनकी हेल्प से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको खुद को फीड करते हैं। अगर ये
कम हो जाएंगे प्लांक्टन्स, तो एक्वेटिक एनिमल्स को अपनी जगह या तो तब्दील करनी पड़ेगी, ठीक है, या ये होगा कि इनकी स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस आएंगी या इनकी लाइफ स्टाइल या बायोडाइवर्सिटी के अंदर, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मतलब ओजोन के अंदर। और एक चीज़ और है, हाउ टू कंट्रोल ओजोन डिप्लीशन। तो एक मॉनिटरियल प्रोटोकॉल आया जो कि आगे मैंने डिस्कस किया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसने 1997 में ये प्रोटोकॉल आया और इसका ये था कि ये ओजोन से जो है कैसे हम ओजोन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके लिए डिफरेंट कंट्रीज़ को कैसे एक्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ उसने डिस्कस की हैं। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करूँगा। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।